हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सीएचएसएल सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से। 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ये अब अभी तक हम ये 31वां शिफ्ट है, ठीक है। 20 30 शिफ्ट करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये 20 मार्च 2023 का, ठीक ठीक है, जो फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको 1 से 31 तक का शिफ्ट बाय शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा। अब वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाने के बाद क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें आर, ठीक है, और डबल बार है तो इसका मतलब वृत्त त्रिज्या भी 2 बार बढ़ेगा, तो देख लीजिए बढ़ा के 10% प्लस 10% और प्लस 10 × 10/100 हो जाएगा। जीरो जीरो कट गया, 20 से 21 हो गया, 21% पड़ेगा, ठीक है, 21% हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, क्या है, 60%, तो 60% 60/100 हो गया, गुना 870। अब माइनस रूट का ये उसका मान हो जाएगा आपका 38, तो 38 हो गया, ठीक है। अब प्लस, अब गज गुना कर दिया, 18 × 19, 18 × 20 कर दीजिए तो 360 हो जाएगा। अब मेरे से 18 हो जाएगा, 342 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 342 आ रहा है। ये आपका 342 है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 गुणा कर दिया, 7 42 हो गया, 4 हो गया, 48 और 52 हो गया, ठीक है ना। अब मैंने 37 हो गया, अब प्लस 342 हो गया, जो कि देखिए 2 2 4 हो गया, और कहता है 4 2 4 2 6 हो गया, और 5 3 8 हो गया। अब माइनस 38 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 14, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 8, 5 ये 2 हो जाएगा, 826 आ जाएगा। तो इसका आंसर 826 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बीच 10:13 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 80% 16 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। क्या बोला, पहली संख्या का 80%, पहली संख्या 10 है, 10 हो जाएगा। 80% बोला था, 80 हो गया। 80% जो है वो वैल्यू कितना बता रहा है, 16 है, तो 16 हो गया। अब देखिए 16 × 80 हो गया, ठीक है। 5 से काटेगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो जीरो कट गया। इसका मतलब क्या, एक्स का वैल्यू जो है वो 2 आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 आ गया, ये 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ है तो क्या मतलब हो गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या का और 26 हो रहा है, ठीक है। अब बोले 26 का जो है दूसरी संख्या का 50%, 50% मतलब 50/100 हो जाएगा। ये 1/2 हो गया, बाकी ये 13 हो जाएगा। इसका वैल्यू 13 हो जाएगा। समझ गए, ये 13 हो रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या एक्स बराबर माइनस 2 वाई बराबर 1 है तो इसका मान निकालें। ये जो है एक सूत्र पर बैठा हो, पता कौन सा सूत्र है, वो सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र है। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए बी, इसी सूत्र पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, ए का मान जानते क्या दिया हुआ है, ए का मान आपको दिया हुआ है 4, ए का मान है 4/x, ठीक है। अब बी का मान है y, बी का मान आपका y है, ठीक है। अब देख लीजिए, या तो आपका मान इसी सूत्र पर बैठा हुआ है ना। बी स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर कीजिएगा, तो ये देखिए, तो 4 का 4 16 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बी का मान y था, तो वाई स्क्वायर हो गया, अब माइनस ये हो गया। मतलब किसी भी हालत में इस सूत्र पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब बैठा दीजिए, तो इसको क्या बोला, इसके किसके सूत्र के बराबर, ये आया इसके सूत्र के बराबर, ठीक है। अब इसके सूत्र के बराबर आया तो देख लीजिए, -2 का होल क्यूब कर दीजिए, ठीक है। 1 का होल क्यूब कर दीजिए, -2 का होल क्यूब -8 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा। तो ये आ रहा है -7। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या हो रहा है, पी प्लस क्यू बराबर 5, अब पी क्यू बराबर 18 है, ए क्यू प्लस पी क्यू और प्लस क्यू क्यू का मान निकाले, ठीक है। इसका होल क्यू बोल रहा है, ठीक है। एक काम कीजिए, पी प्लस क्यू बराबर जो वैल्यू है वो 5 बता रहा है, ठीक है। इसका होल क्यू कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा प्लस क्यू क्यू हो जाएगा +3 पी क्यू हो गया, और पी क्यू हो गया, अब पी प्लस क्यू हो गया, पी प्लस क्यू हो गया। अब ये कितना, 5 का क्यू कीजिए 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, प्लस हो गया, 3 लिख दीजिए। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 18 दिया, 18 हो जाएगा। पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना, 5 है, 5 हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया हुआ, 125 दिया हुआ है। अब गुना करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्लस करके 18, 18 × 90,
और 90 दिया 270, 270 हो गया, अब बराबर 125 हो गया। ठीक है, अब इसको बताइए, अगर हमको सिर्फ पी क्यू प्लस क्यू क्यू लिखना है तो इसे लिख सकते हैं कि 125 और माइनस बताए 270 कितना आ जाएगा, ये हो गया जाकर 5 और ये बच गया 6, तो ये 4 हो गया, 145 हो गया, ये लेकिन माइनस में आएगा, तो कितना आ गया 145 आ गया, लेकिन माइनस होना चाहिए, तो ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, एक जीवा पी क्यू द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो इसके द्वारा इस वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई निकालेंगे। एक वृत्त मान लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। आई मतलब ये व्यास है, ठीक है, ये व्यास से वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, मतलब ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू लंबाई, मान लेते हैं ये पी क्यू है, और ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, 90 बोलो 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे कैसे पता चला कि व्यास पे बनेगा, पता है क्यों? तो एक सूत्र होता है कि व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री, परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो आपको 90 डिग्री कोण बनाना है परिधि पर, तो व्यास ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जीवा माना है, एक बार बताइए, ये जीवा माना है, ये जो पी क्यू माना है उसको जीवा माना है, तो ये पता है, ये जो है ये भी जीवा है, ये जीवा सब जीवे है, जितना सब जीवा है ये, ठीक है। अब बीचों बीच जो जा रहा है ये भी जीवा है, लेकिन व्यास बीच में आ जाता है, कहते क्या नाम व्यास भी कहलाता है, इसको व्यास बोलिए, जीवा बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। अब त्रिज्या 15 15 दिया, पी को लंबाई बोला, 15 15 30 हो गया, इसलिए व्यास लिए। पता है व्यास क्यों लिए? क्योंकि सूत्र जो थ्योरम ही होता है, व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, इसको हम दिखा दिए, ये वाला कोण। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, यदि 70% ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका मान निकालने बोल रहा है, तो एक्स का मान देख लीजिए क्या है ना, 70%, 70/100 हो गया, ठीक है, गुना एक्स माइनस वाई हो गया, 30% बोल रहा तो 30/100 हो गया, का एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। निकाल दिए मान, 100 कर गया, ठीक है, 0 0 कट गया, तो कितना 7x हो जाएगा, 7x माइनस 7y हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y हो गया। अब देख लिए, 7x माइनस 3x, 3y प्लस 7y हो जाएगा, ये कितना 4x बराबर 7 3 10y हो जाएगा, x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो 5/2 आया, ठीक है। अब 5/2 आया एक्स वाई का मान, तो बोल रहा है कि एक्स का कितना प्रतिशत हुआ है, एक्स का कितना प्रतिशत, तो ये 5 का एक्स प्रतिशत वाई, वाई का मान 2 है, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो गया, एक्स का कितना प्रतिशत 40%, 40% हो गया आंसर। समझ गए? अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, सेक 60 प्लस टेन 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब बताइए सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, 2 लिख दिए, प्लस हो गया टेन 45 1 होता है, 1 लिख दिए, टेन 45 आपका 1 होता है, तो 1 लिख दिए, अब माइनस लिख दिया, और टेन 90 1 होता है, तो ये दोनों कट गया, प्लस माइनस बच गया 2, तो आंसर 2 ही हो गया, क्योंकि एक का स्क्वायर किया तो एक ही होगा, तो क्या साइन स्क्वायर 90 है, तो एक होता है, तो एक का स्क्वायर किया तो एक ही होगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी बराबर 100, ठीक है, और ए बी बराबर 25, इसका मान निकालने बोल रहा है, तो एक बार बताइए, क्या बोल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना बता रहा है 100। एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है। आप बताइए a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर कितना, 100 है, तो 100 लिख दीजिए, 100 हो गया, अब माइनस a माइनस बी पे होल स्क्वायर रहने दीजिए इसको, बराबर कितना है 4 हो गया, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 25 है, ठीक है। अब बताइए, ये 25 हो गया, 100 हो गया, तो अब बताइए 100 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, ठीक है, तो 0 बराबर ए माइनस बी पे होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 0 का मान 0 ही होगा, ये आंसर 0 आ जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, यदि मोहन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो उसे 420 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। इसका व्यास जो है 420 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 420 मीटर है, ठीक है। तो पहले परिधि देख लीजिए, परिधि है कितना,
परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना हो जाएगा, ये 82 है तो आर का हो जाएगा 210, ठीक है। 7 3 हो गया, 0 हो गया, कितना हो जाएगा, 66 हो गया, 44 हो गया, 44 दिया, 4 3 12 एक हो गया, 12 13 हो गया, 12 एक हो गया, सॉरी, 12 हो गया, 12 13 हो गया, ये हो जाएगा 1320 हो जाएगा, ठीक है। परिधि, अब परिधि हो गया। अब परिधि जो आएगा वो मीटर में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि व्यास में दिया हुआ है मीटर में, ठीक है। अब आपको चाल निकालना है, समय निकालना है, सॉरी सर, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी आपका दिया हुआ है 1320, और चाल दिया हुआ है किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 9, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए 1320 हो गया, 18 ऊपर चल जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 × 45 हो जाएगा। अब खिला दीजिए, 9 से 45 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 5 से काटिए, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 3 बच गया तो 32 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, तो 5 × 20 हो गया। तो अभी देखिए गुना करके कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 6 दिन बाद 2 के लिए 1 हो गया, और 4 × 1 = 5 हो गया, 528 हो गया, तो ये देख रहे हैं 528। ये देखिए ये सेकंड में है, आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो एक काम कीजिए, 528/60 कर दीजिए, 800 का 48 हो गया, ठीक है, 48 हो गया, बच गया कितना, बच गया आपका 48 हो गया, फिर 448, फिर 8.8 हो जाएगा, इसका आंसर 8.8 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, अभय, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष पूर्व 1242 वर्ष थी, ठीक है, औसत आयु, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी, उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष है, तो अभय की वर्तमान आयु क्या है। अब बताइए, अभय है, उनकी पत्नी है और उनके बच्चे हैं, बच्चा मतलब एक वो बोल रहा है, 3 परिवार हो गया, तो 3 हो गया, और औसत आयु कितना होगा, 42 वर्ष, तो 42 × 3 कर देंगे कुल योग करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात बोला कि 6 वर्ष पहले बोला, तो ये 3 गुना भी 6 कर देंगे, निकल जाएगा ना, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये प्लस कितना हो गया, छोटे 18 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 8 से 14 एक हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया, 144 हो गया, 144 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी, 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी, ये पत्नी देखिए, देखिए, ये अभय है, ए से अभय हो गया, डब्ल्यू से वाइफ हो गया, बी से बॉय बेबी हो गया, ठीक, मतलब बच्चा, ठीक है। इसका कुल ये बता रहा है, उसके बाद बोला कि 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी, वाइफ हो गया, और प्लस उनके बच्चे, बी हो गया बेबी, का औसत आयु कितना बोला, 30 वर्ष बोल रहा है, तो 30 वर्ष बोला है ना, 2 परिवार बोल रहा है, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और प्लस 2 परिवार है, और कितना 8 वर्ष पूर्व बोला था, 8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 हो गया, और प्लस 16 हो गया, टोटल 76 हो गया। मतलब आप देख लीजिए, 76 हो गया, तो क्या मतलब हो गया, ये आपका 76 हो गया, और ये आपका 144 हो गया, तो आप जो घटा दीजिए, 144 में से मतलब 76 घटा दीजिए, चलो 8 हो गया, और ये आपका 13, ये 7 हो गया, 6 13, ये 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, अब देख रहे हैं ना, ये देखिए, वाइफ वाइफ, बॉय बॉय, बच गया क्या, अभी यही बच गया, तो ये अभय का ही हो गया 68 वर्ष। समझ गए। अगले नंबर, ये अकेले पूरी दक्षता के साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक की दक्षता 20% कम हो जाती है, तो ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, 20% कम हो रहा है, मतलब 1/20 कर देते हैं, ये कर सकता है 20 दिन में, और 20% कम हो जाता है, 20% कम कर लो, 80/100 हो गया, कर दे 20 चौके 100, 20 चौके 80 हो गया, ऐसे करें 25 हो गया, मतलब वो काम को कितना दिन में करेगा, 1/25 है, इसका मतलब वो काम को 25 दिन में करेगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक थीटा और गुना रूट अंडर 1 में साइन स्क्वायर, 1 में साइन स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, रूट के अंदर 1 में साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब रूट के बाहर निकालिएगा तो सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, अगर सेक थीटा वाला होता है 1/cos, 1/cos हो गया, और गुना कॉस हो गया, ये दोनों कट गया, एक बच गया, इस तरह देख रहे हैं, एक आ रहा है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, 3 tan बराबर 5 sin, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। अब 3 tan बोल रहा है, 3 tan का मतलब क्या रहा, साइन बटे कॉस हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 5 sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन साइन कट गया, अब साइन साइन कट गया तो क्या हो जाएगा, 3/cos बराबर 5, ठीक है। अब देखिए, तो 3 बराबर 5 cos थीटा,
ठीक है, कॉस्ट क्या हो रहा है, कितना हो जाएगा, 3/5 हो गया। अब कॉस्ट क्या हुआ, ठीक है, तो ये देख ले आंसर पूरा कॉस्ट क्या पूछा था, 3/5 आ गया, ये 3/5 आ गया। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। तो क्या बोला है, नीचे दी गई रेखा आलेख में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। तो कंपनी C1 द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन और कंपनी C6 द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का अनुपात करें। C1 हो गया 100 है, ये C1 100 है, ठीक है। और C6 बोला है, C6 आपका 50 का अनुपात निकाल लीजिए। 2:1 कौन चाहिए, ये देखना 2:1 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। अमर 4500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 में बेच देता है तो हानि निकाले। तो हानि निकाले तो मतलब कितना हो गया, 4500 में खरीदा है, ठीक है, 500 रुपये खर्च किया उस पर, 4500 में खरीदा है, ठीक है, अब 500 रुपये उसमें खर्च किया, खर्च किया तो टोटल मिला के कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया, 5000 का सीपी हो गया, ठीक है। अब बेच कितना था, 4500 में बेच देता है, सिर्फ 4500 में बेच देता है, ये इसको। तो हानि कितना हो रहा है, तो हानि दिख रहा है ना आपको, ये हानि आपका 500 हो रहा है, हानि आपका 500 हो रहा है, तो प्रतिशत हानि निकाल लीजिए, प्रतिशत लॉस, और क्या होगा, लॉस गुना 100, लॉस गुना 100 बटे सीपी, सीपी कितना आ रहा है आपका, सीपी आपका 5000 है, तो 5000 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 कर दिए, 10 हो गया, तो 10% लॉस का रहा है, तो ये 10% हो गया। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला, यदि एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 2 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह समान दूरी को साइकिल से 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो पहले देख लीजिए कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है। दूरी दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, ठीक है। चाल कितना है, 12 है, और समय कितना बोल रहा है, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट साथ हो जाएगा, कट गया। तो 2 गुना 6 दूनी 12, 13, 13/6 हो गया, 6 दूनी 12, 2 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 26 किलोमीटर हो गया। अब बोला देख रहे समान दूरी बात कर रहा है, दूरी 26 किलोमीटर हो गया, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना है, 26 किलोमीटर हो गया, और चाल कितना वाला, 13 की दूरी वाला है, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 घंटा लगेगा। तो ये 2 घंटा हो रहा है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट हो रहा है, ये 2 घंटा है, ये आवर में है, तो ये 2 घंटा मतलब 120 मिनट हो ही गया। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई वृत्त आलेख में किसी कंपनी द्वारा 5 महीनों के दौरान बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। इन 5 महीनों में कुल बेची गई कारों की संख्या 5400 है, तो बोला जनवरी अप्रैल में बेची गई कुल बेची गई कारों की संख्या और मई में बेची गई कारों की संख्या से संख्या कितनी अधिक है? तो बोला जनवरी और अप्रैल, ठीक है, जनवरी और अप्रैल देख लेते हैं। ये जनवरी हो गया और अप्रैल, ये अप्रैल हो गया, ठीक है। ये कुछ डाटा दिख ही नहीं रहा है इसमें, डाटा को समय यही परेशानी होता है कि अच्छा से डाटा दिखता नहीं, ठीक है, छोड़ दिया, अगले में देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 है और उस आयत की लंबाई या चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दुगनी और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1156 एक्स स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर बता रहा है 1156, ठीक है। और जानते हैं ये एक्स स्क्वायर 1156 किसका है, 34 का है, इसको अगर 1156 का रूट कीजिएगा तो ये 34 आ जाएगा, ठीक है, ये 34 आ गया, मतलब भुजा जो है वो 34 आ गया, ठीक है। अब आपको लंबाई निकालना है, लंबाई लंबाई बराबर कितना होता है, लंबाई बोल रहा है कि लंबाई जो है उसकी भुजा से दुगनी है, दुगना है, तो ये 68 हो जाएगा, दुगना इसका, ठीक है। अब बोल रहा है चौड़ाई जो है ब्रेथ, चौड़ाई जो है उसकी भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब 34 से 14 सेंटीमीटर कम, ये 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अनुपात निकालना है, लंबाई या चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है, तो देख लीजिए, एक 68 हो गया और बेटे एक 20 हो गया, ऐसे का 5 कितना बड़ा करेगा,
ये 10 हो गया, ये 34 हो जाएगा, ये 17 हो गया और ये 5 हो गया, तो इसका मतलब 17/5 का अनुपात होगा। ठीक है ना, 17/5 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में यदि सबसे बड़ी लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है और अन्य भुजाओं में से एक 24 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? समकोण त्रिभुज बात कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बन गया। ठीक है, और सबसे लंबी भुजा कर्ण नहीं होगा, ये कर्ण नहीं होगा, ये 26 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, और कोई भी एक भुजा, दोनों में से कोई भी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा मान लेते हैं। ठीक है, तो बोला एक तीसरी भुजा निकालो, तीसरी भुजा निकाल दीजिए। ये आपका बी होगी, ये आपका पी हो गया, ये आपका बी था, ये आपका एस था। ठीक है, पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा √H² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है? 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। ये 26 का 676 होता है, आप माइनस कर दीजिए, और ये 576 होता है, तो घटाइए तो 100 आ जाएगा। 100 को क्या लिखिएगा? 10 निकलेगा, ये आंसर, ये 10 आ जाएगा। पी का मान 10 आ जाएगा, तो ये पूछ रहा है तीसरी भुजा 10 हो रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, एक सेल फोन को उसके अंकित मूल्य पर 8% भत्ता प्राप्त करने के बाद इतना में खरीदा जाता है। भत्ता प्राप्त करना इतना में खरीदा जाता है। ठीक है, सेल का अंकित मूल्य क्या हो? 8% भत्ता प्राप्त किया, मतलब 8% कम कर दिया। टोटल प्रतिशत होता है 100%। ठीक है, 8% कम का मतलब 92%। 92% का जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 18,400। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेल का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य मतलब 100%। 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1800 ये हो गया, बटे 92 गुना 100 हो गया। अब गौर कीजिएगा, नहीं तो 4 से काटिए, 4 से काटिएगा तो ये 23 हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से, अब देखिए 23 से कटेगा, 23, 23 छके हो जाएगा जाके 120, 135, 7 और निकलाइए, 23 सत्ते खिलाइए, सत्ते के तो एक मांगे 2 हो गया, अच्छा 2 16 हो गया, तो 161 हो गया। फिर 23 जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया, 184 हो गया। 184 खा ही रहा है, कितना बार में? 8 बार में। 8 बार खा रहा है तो इसको काट दिए 8 बार में। 8 बार कट गया तो ये 0 0 आ गया, तो अब गुना कर दीजिए। अब गुना कैसे करना? तो गुना करके लाते हैं इसको जाके, 25 × 8 200 हो जाएगा, 200 हो गया, डबल जीरो बैठ जाएगा, ये 2 ये 20,000 हो गया, तो इसका मान कितना हो गया? 20,000 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, नीचे दी गई तालिका में 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाया गया। ठीक है, तो बोला डी ई और एफ का कुल क्रय मूल्य, और बोला ई एफ जी के कुल विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? देख लेते हैं। डी डी ई एफ, ठीक है, का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये तीनों जोड़ दीजिए, जीरो, कितना हो गया? जोड़ने के बाद तब 500, ये हो गया 5 7 5 1200, 12 6 1800, अब 12 6 1800, 1800 1900, 1950 हो गया। 1950 आपका क्रय मूल्य सीपी हो गया। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि ई एफ जी, ठीक है, का विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य ये तीनों हो गया, कितना हो गया? सात, 7 4 1100, 11 6 11 6 1700, एक 1800, तो एस पी आपका कितना हो गया? 1800 हो गया। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो निकाल लीजिए। 1800 का एक्स प्रतिशत का वैल्यू जो है वह बता रहा है 1950। ठीक है, अब देखिए 0 0 कट गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 195, ये 0 हो गया, बटे 18 हो जाएगा। खिलाइए, कितना बार में खाएगा देखिए तो, अब 18 बार में खिलाइए, 10 बार में खा जाएगा। ठीक है, 10 बार में 180 हो जाएगा। ठीक है, बच गया 15, हो गया 150, 150 हो गया, 8 बार में, 8 बार में 144 हो जाएगा, बचेगा 6, हो जाएगा 60। ठीक है, तो 8 7 54 खिला दीजिए, तो 8 54 खाएगा ना, थोड़ी थोड़ी 108 खिलाएगा ना, इसके अंदर ना है, 8 खाएगा, 18 54 खिलाएगा, ये खा दीजिए, 108 पंती ना रहा है ना, 108 पंती हो रहा है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्या, निम्नलिखित रेखा आलेख में वर्ष 2020 में 5 अलग अलग राज्यों में गेहूं के उत्पादन दर्शाया गया है। ठीक है, तो बोला 2000, वर्ष 2020 में इन 5 राज्यों में गेहूं का औसत उत्पादन कितना है? औसत उत्पादन बोला है तो जोड़ लीजिए, ये 60 हो गया, 60 हो गया, और 62 हो गया, 50 हो गया, और कितना, 48 हो गया ना, 48 है। डाटा उपलब्ध में बहुत परेशानी होता है, डाटा में कितना दिया हुआ? ये आपका 40 है, 40 से देख लेते हैं आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं,
ये 2 हो गया, ये कितना छोटी 18 हो गया, 18 और 4 22 हो गया, 22 5 27 हो गया, 272। और औसत बोला तो 5 से भाग दे रही है, तो 25 हो गया, ये 22 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 54 पॉइंट कुछ होना चाहिए, तो ये 60 आ रहा है। तो मतलब डाटा दिख ना रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए। डाटा का क्वेश्चन में बहुत परेशानी होता है। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, इस संख्या, यदि इस संख्या जो है 11 से विभाज्य है, अगर ये संख्या जो 9 से विभाज्य है, जिसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब संख्या क्या है, 73 ए, ठीक है, 215, ठीक है। ये जो संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य का नियम जानते क्या होता है, ये संख्या का जो एकांतर संख्या होता है, एक संख्या छोड़ के एक संख्या, ठीक है। इसका देखिए ये हो जाएगा, एकांतर का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, तो जोड़ लीजिए, 10 7 1 8 हो गया, 8 प्लस ए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया, 5 2 7 3 10 हो गया, 10। इसका वैल्यू जो होगा वो 0 या 11 होना चाहिए। अब बताइए, 0 करने के लिए अब क्या करना होगा, ए का मान 2 रखना होगा, तब ना 8 2 10 हो जाएगा। ए का मान 2 रखते हैं, तो 10 हो जाएगा, 10 में 10 जाएगा, 0 बच जाएगा, ए का मान 2 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, अब क्या बोल रहा है, ये संख्या जो है क्या, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित का नियम है, कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होता है, कितना है, 5 प्लस 6 प्लस बी प्लस 2 प्लस 6 का विभाग जो है वो कितना विभाजित, 9 से विभाजित है, ठीक है। तो 9 से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 6 5 11, 11 13, 13 6 19 हो गया, 19 प्लस बी बटे 9 हो गया। अब बताइए, 9 से काटने के लिए बी का मान क्या रखना है, 9 ने 18, 9 ने 27 हो गया, 27 रखने के लिए बी का मान आपको 8 रखना पड़ेगा, बी का 8 रखिए तभी तो 19 और 8 27 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो बी का मान पता चल गया, ए और बी का मान बोल रहा है, ए प्लस बी का मान, तो बी का मान, ए का मान 2 है, बी का मान 8 है, 8 में 10 हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा, तो 10 है ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वां नंबर। क्या बोला, साधन ब्याज पर 4 वर्ष में 4 साल में 4,000 की धनराशि 4960 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए, जितना है स्वयं का 1.5 गुना हो जाए, 4 वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी। अभी बताइए, राशि है कितना, तो 4,000 से कितना हो जाता है, 4960 हो जाता है, मतलब ब्याज कितना, 960 रुपया पा रहा है, ब्याज आपका 960 रुपया पा रहा है। और साधन ब्याज की बात कर, साधन ब्याज होता है कितना है, पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है, ठीक है। हम निकाल दीजिए, 4,000 का राशि है, दर निकालना है, समय 4 साल है, बटे 100 हो गया, और हो कितना जाता है ब्याज, 960 रुपया, ठीक है। एक दो कट गया, अब काटिए, तो ये 2496 होता है, 240 हो गया, ठीक है। ये जीरो जो काट, ये कट गया, ये 6 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आपका 6% आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ब्याज जो है, दर जो है स्वयं की स्वयं की 1.5 गुना हो जाए, तो ये हो जाएगा 6 का 1.5 गुना, कितना हो गया, छोटी 9 हो गया, तो ये 9 हो गया, दर आपको 9 हो गया, ठीक है। तो बोला 4 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, देख लो किसका ब्याज कितना आता है, पी गुना आर गुना टी बटे 100 ही, मतलब ये साधन ब्याज है। अब राशि कितना होता है, 9,000, 4,000, ये 4,000 हो गया, समय आपका 9% हो गया, समय दर कितना मतलब दर आपका 9% और समय 4 वर्ष बोला, 4/100 हो जाएगा, जीरो जीरो कर गया, 4 16, 16 44, 44 हो गया, जीरो मतलब 1,440 रुपया जो है वो ब्याज आया है, ठीक है। तो लगाया था कितना, 4,000 रुपये ही लगाया था, 1,440 ब्याज आया, कितना आएगा, 5,440 रुपया हो जाएगा ब्याज, तो 5,440 रुपया आ रहा है ना। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।